तो 15 में तो जो फैमिली के बॉस थे उनके खिलाफ हम लड़े हैं और डायरेक्ट लड़ाई लड़े। उनसे भी हम 15,000 15,500 वोट से जीते। तो मेरी लड़ाई चुनाव जीते हैं तब क्षेत्र की क्या स्थिति थी, कहीं भी सड़क सही नहीं था। एक करनामेपुर रोड, आज के दिनों में जहां हम खड़े हैं और पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की सड़क की स्थिति आप खुद देख सकते हैं घूम की क्या स्थिति है। हॉस्पिटल का, नया हॉस्पिटल का जो छोटा मोटा हॉस्पिटल था उसका बिल्डिंग हम लोग बनवाए, शाहपुर में स्टेडियम बनाए, अनेकों काम हम लोगों ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में दिया है, पुल पुलिया बनवाया है। अरबों रुपए की योजना शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोग लाभ उठा रहे हैं। सुख शांति है। जितने लोग थे कोई भी बात अपनी समस्या हमको बेहिचक आके बोल सकते हैं, उसमें कोई कितनी हत्याएं हुई है, राजनीतिक हत्या हुई है प्रमुख के पोस्ट को लेके, विधायकी को लेके, मेरे समय में ये सब कुछ। तो लोग को शांति की कोई बात ही नहीं है। अब उनको कितना वोट आएगा उनके पार्टी को ये देखना है, जमानत बचती है कि नहीं बचती है वो उनको देखना है। हमको टक्कर प्रशांत किशोर की पार्टी जी से कोई टक्कर नहीं। मौजूद बने जा अपना गाँव टीकापुर बहोरनपुर में हमारा संगे बानी शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी जी 2025 के विधानसभा के चुनाव के समझे कि एकदम मुहानी पा गई बा। सोशल मीडिया पर देखो तनी जे घड़ी जताना बड़की से लेकर छोटकी नेता मय लोग मैदान में कूद गई बा। विधायक जी आयल बने हमनी के गाँव में कन्हैया चक यहाँ के माता जी के स्वर्गवास हो गई रहा। आज हमनी के यहाँ ब्रह्मभोज क्रिया कह जाला वही में आयल बनी। और तो मैंने कि बहुत पुरान मैंने कि कन्हैया चक अथी रहा देखते नहीं बीच में रहा फिर बड़ा देरी से जब हीरोल बनी रहा। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। कोई चुनाव का और वोट का कोई मतलब नहीं है। जरूर है कि पुराना रवि या कन्हैया जोड़ी है और बहुत दिनों से हम लोग का ताल्लुकात रहा है। ठीक है, चुनाव अपनी जगह है, सब लोग का मती सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ होता ही है। तो आज उसी रिश्ता के चलते हम यहाँ आए हैं। वोट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हमको कोई याद करते हैं तो हम जरूर आते हैं, और इनसे पुराना संबंध था तो इसलिए हम जरूर आए हैं। कल आरा में चिराग पासवान जी के आगमन भई रहे, वहाँ का नाम रहे जो शेर के बेटा शेर होता है, जैसे वो रोहन वैसे हमहू बनी। का देखो तनी चिराग पासवान की स्थिति पूरे बिहार में, खास करके विशेष अपने के शाहपुर में। अब चिराग जी तो गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए गठबंधन है वो उसी के साथ है। ठीक है, अपने वाहवाही में लोग जरूर शेर का उपमा करते हैं कि शेर ताकतवर है और शेर डरपोक नहीं होता है, कि उसकी अपनी उपलब्धि या गिना रहे हैं कि हम भी शेर हैं, हम किसी से दबने वाले नहीं, हमको कोई दबा नहीं सकता। ठीक है, राजनीति में इस तरह की भाषा का लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ है वो। अब किस उपमा में कहे हैं कि हम शेर का बेटा है वो वही जानते हो। हम ये सही बात कहती कहनी है कि हमनी के राजनीति को तो उतना नहीं खे, लेकिन एक बार बिहार में 25 गो की 24 गो सीट जीता रही रामविलास पासवान जी। वहाँ के ये का नाम रहे कि जे भी पार्टी मुस्लिम के मुख्यमंत्री बनाई ओकरे से हमनी के समर्थन करब जा। वही गरी हमनी के शायद और पिताजी भी जब से चुनाव जीता रही शाहपुर से, फिर वो राष्ट्रपति शासन लागू भइल, भंग करके फिर जब दोबारा चुनाव भइल तो फिर मुन्नी देवी जी जीत के अली। तो का बुझाता जब क्यों परी के जो समीकरण बनता वैसा नहीं होके वाला बा। अब ये तो ये चिराग जी जानते हैं, आज के भी अखबार में दिया है कि मेरा गठबंधन जनता से, जो पटना के अखबारों में दिया है कि मेरा जनता और मेरे बीच में गठबंधन। उनके मन में क्या चल रहे नहीं जानते हैं। ये जरूर है कि उनके फैन फॉलोअर्स हैं बिहार भर में, उनकी भी एक पहचान है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब भविष्य में कौन सा स्टेप उठाएंगे, क्या स्टेप उठाएंगे वो वही जानते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे, जबकि वो गठबंधन में सांसद चुन के और केंद्र में जो मंत्री का दर्जा उनका मिला हुआ है, तो ऑलरेडी वो सरकार में है और बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी क्या मंशा है ये आने वाले समय में पता चलेगा। ऐसे हमके कुछ लोग मुहा मुही कहता जे खाली शाहपुर से चुनाव लड़नी बिंदेश्वरी दुबे जी और चुनाव लड़ी के वहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री भईनी। तो इहो का केंद्र से आवत तनी अनाउंसमेंट कैले बनी जे जनरल सीट से चुनाव लड़े के बा। कुछ लोग उनकर समर्थक कहल जे शाहपुर से वहाँ के चुनाव लड़े वाला। कोई बात नहीं, अब आने वाले समय में अब चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं तो देखने वाली काल्पनिक बात है, भविष्य की बात है।
निश्चित दुबे जी कांग्रेस पार्टी के तरफ से उम्मीदवार थे। यहाँ तो ऑलरेडी एक तरफ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री रहेंगे 20 से 25 के लिए भी उनका होर्डिंग भी लगा हुआ है। इस बीच में चिराग जी किस मंशा से लड़ रहे हैं, तो ये तो नीतीश कुमार जी को सोचना है, गठबंधन को सोचना है। हमें से कहतनी कि देखी अब की के चुनाव में एगो औरू पार्टी ढेर खूर खार करे के फेरा में भी पियर गमछी लेके, हालांकि पिछली बार भी पियर गमछी लेके कुछ लोग आइल लेकिन जनता नकार दिलोस। अब की बार प्रशांत किशोर जी आइल बनी, कतना बुझाता कि रुआ मने कतना मने अथी करी रुआ के टक्कर दे पाइए साहब। हमको तो टक्कर की कोई बात ही नहीं है। अब उनको कितना वोट आएगा उनके पार्टी को ये देखना है। जमानत बचती है कि नहीं बचती है वो उनको देखना है। हमको टक्कर प्रशांत किशोर की पार्टी जी से कोई टक्कर नहीं मिलने वाला। केहू कहल जे भाजपा के टीम हो तो बी टीम हो तो राजद के नुकसान करी, भाजपा के नुकसान करी। एजे रहुआ एगो विधायक बनी शाहपुर के, रहुआ का बुझाता जे प्रशांत किशोर के पार्टी जौन सूरज के कर नुकसान करी? ये तो नुकसान की बात हम नहीं जानते। हम शाहपुर में इतना काम किए हैं और काम के को लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित तौर पे काम को देखते हुए और शाहपुर की जनता जरूर आशीर्वाद देने का काम करेगी। बात करब हमन के भारतीय जनता पार्टी से, पिछली दफे भारतीय जनता पार्टी तीसरा स्थान पर है। लोग कहल जे घरे में बगावत हो गई बा, दू फाड़ हो गई, जौना के वजह से वो चुनाव जीत के आ गई। अब की चर्चा बजना अब की बारी मामला संहार में आ गई, केहू एके आदमी लड़ी। आ बुझाता रहुआ के कतना मने अथी होखे वाला बाटे? हमको कुछ नहीं, हम इनके पहले भी एक ही दूसरी बार हम चुने गए। पहली बार उनके पिताजी यहाँ से चुनाव लड़े थे, बहुत मजबूत आदमी थे। उन्हीं के दम पे मुन्नी देवी यहाँ पे 10 सालों तक, मतलब क्योंकि पारिवारिक सीट था, परिवार में उनका नाम था, उनका चलाना था, तो उन्हीं के नाम पे सभी लोग जीत रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले लिए थे और टिकट का बैनर एक होना, एक व्यक्तिगत, दोनों मिला के भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे। तो 15 में तो जो फैमिली के बॉस थे उनके खिलाफ हम लड़े हैं और डायरेक्ट लड़ाई लड़े। उनसे भी हम 15,000 साढ़े 15,000 वोट से जीते। तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जो भी उम्मीदवार आए, जिनको पार्टी बनाएगी, उनसे हम लड़ने के लिए तैयार। एगो बात और रहुआ संगे अथी बाजे, रहुआ पिछले 10 साल से लगातार शाहपुर के विधायक बनी। स्वाभाविक सा बात बा जे केहू भी लड़ी रहुए से लड़ी। जनता के चाहे गुस्सा होके, नाराजगी होके, प्रेम मोहब्बत होके, कुछ भी होके, चाहे रहुआ का मानत होके मत मानत होके, लेकिन शाहपुर के विधायक तो रहुए बनी। तो ई रहुआ बताई जे पिछले 10 साल में शाहपुर के जनता खातिर हम हई काम कैले बनी। देखिए, शाहपुर के जनता खुद लोग घूम के देख सकते। 10 साल पहले जो सरकार की स्थिति थी, यानी नीतीश कुमार जी का 20 साल अभी होने जा रहा है और 10 साल उसमें मुन्नी देवी जी थी, 10 साल हम रहे। 15 में जब हम चुनाव जीते हैं, तब क्षेत्र की क्या स्थिति थी? कहीं भी सड़क सही नहीं था। एक करनामेपुर रोड छोड़ के, पीडब्ल्यूडी की सड़क छोड़ के कहीं रोड की स्थिति ठीक नहीं था। जवैनिया की रोड की स्थिति ठीक थी ना, सलेमपुर रोड की स्थिति ठीक थी ना, आपको सुइया की रोड की स्थिति ठीक थी। कोई भी सड़क की रोड की स्थिति सही नहीं थी। कई गांव में 2002 के बाद वो सड़क की रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई थी। तो आज के दिनों में जहां हम खड़े हैं और पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की सड़क की स्थिति आप खुद देख सकते हैं, घूम के क्या स्थिति है। हॉस्पिटल का, नया हॉस्पिटल का, जो छोटा मोटा हॉस्पिटल था उसका बिल्डिंग हम लोग बनवाए। शाहपुर में स्टेडियम बनाए। अनेकों काम हम लोगों ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में दिया है। पुल पुलिया बनवाया है। अरबों रुपए की योजना शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आई है, उससे लोग लाभ उठा रहे हैं। सुख शांति है। जितने लोग थे, कोई भी बात, अपनी समस्या हमको बेहिचक आके बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितनी हत्याएं हुई है, राजनीतिक हत्या हुई है, प्रमुख के पोस्ट को लेके, विधायकी को लेके, मेरे समय में ये सब कुछ। तो लोग को शांति है, लोग को सुविधा है। जरूर इस चीज को देखते हुए रोज एक बार जरूर मौका देंगे। अभी रहुआ का बुझाता जब फिर अगर तीसरी बार जनता रहुआ के अगर मौका दे दिया तो रहुआ बुझाता जे ना भाई हई मेन काम बा, अगर तीसरी बार मौका मिला तो राहुल तिवारी के तो काम का पूरा। देखिए, काम से जरूरत से ज्यादा हम लोग काम किए 10 सालों में। अगर देखा जाए पिछला रिकॉर्ड, अगर देखा जाए किसी का भी, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा काम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में काम, मेरे नज़र में बहुत बड़ा काम अब कोई बचा नहीं। एक मरचैया का जो बांध है
वो हम लोग को कंप्लीट कराना है। बाकी कटाव की एक गंभीर समस्या थी, काम लगा हुआ है। डिग्री कॉलेज अनुमंडल में एक होना है तो शाहपुर में है। अभी नियम आया है कि ब्लॉक में अब एक होना है। उसके लिए भी हम लोग एक कॉलेज स्वर्गीय बिंदेसी देवी जी के नाम पे कॉलेज चल रहा है कटिया में, उसको हम लोग रिकमेंड करके भेजे हैं। एक चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज का लाभ जो है बिहियां ब्लॉक में एक और सरकारी डिग्री कॉलेज मिल जाए, मरचैया बांध मिल जाए। इसके अलावा महत्वपूर्ण काम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। और आपको बताते हुए खुशी होगी कि धमोल गांव का जो मुद्दा आपने दिखाया हमेशा, पिपरा जगदीश का, तो पिपरा जगदीश के काम में हम लोग बहुत दिन से लगे हुए थे और दूसरा ऑप्शन भी उस गांव में खोजे हुए थे कि एक रास्ता तेलिया इनार से जो संडौर से रोड जाती है वो पिपरा जगदीश को टच करती है, उसका भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई, टेंडर में चला गया है। दूसरा अभी जो 400 मीटर गैप है और धमोल का जो 900 मीटर है, ये अभी डिपार्टमेंट में 2 दिन पहले चिट्ठी आई है कि दोनों का डीपीआर जो है बना के विभाग को देना। वो भी हमको लगता है 6-7 दिन में 10 दिन में प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगी और टेंडर हो जाएगा। ये भी जो महत्वपूर्ण धमोल का और पिपरा जगदीश का एक समस्या है वो भी दूर होने जा रहा है। जब से देखी जाए तब से तो चलते बा, लेकिन नया सिरे में भ्रष्टाचार मने कहतलो जो हर माने विभाग में माने कोनो विभाग अछूता नहीं है, पंटा धार हो गई हर विभाग के। तो भ्रष्टाचार के ऊपर शाहपुर के विधायक जी कैसे देखे? भ्रष्टाचार ऑफिशियल सरकारी विभाग में आसानी से जो काम होता है उसमें भ्रष्टाचार है, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और अभी की जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ी है, ब्लॉक लेवल पे हो, डिपार्टमेंट लेवल पे हो, बढ़ी है। लेकिन उसका कारण ये भी है कि बहुत लोग अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं और नहीं जानने के कारण ये है कि जो काम उनका होने वाला भी है अब नहीं होगा, उसके डर से भी लोग पैसा देते हैं। काम जल्दी करवाने के लिए पैसा देते हैं, काम में कुछ त्रुटि रहती है उसके लिए भी पैसा देते हैं। तो भ्रष्टाचार है, बड़ा है। उसके लिए हम लोग नियमावली कुछ बदलने की ज़रूरत है विभाग में कि लोगों को परेशानी नहीं हो। जो आय प्रमाण पत्र है या मैक्सिमम भ्रष्टाचार आपको ज़मीन के से रिलेटेड है, पर्चा कटाने में है तो नापी कराने में है, इस तरह का भ्रष्टाचार है। धीरे धीरे इसको हम लोग आवाज़ उठाएंगे और जहां बन पाता है जिस फोरम में हम लोग सोचते हैं कि नियमावली बदलने का प्रयास किया गया। फंड तो मैंने कई करोड़ों की आवती है, जैसे में कि मान ली के चली जमैनी गंगा कटाव के कि 9 करोड़ शायद 10 करोड़ के मान ली लगभग आता ना करोड़ के टेंडर बा, लेकिन जो काम करे वाले लोग बा वो लोग के पहले स्किल नहीं है, डॉप मैंने कहल जाओ जे अनुभव नहीं है। एगो हम जा गई तो स्थिति देखनी कि ठीका यहाँ के मिल गई, यहाँ के तो खुद बारे में अनुभव नहीं है, वहाँ के हायर कैले बनी केना पर काम हो रहा बा अनट्रेंड लोग के लेके। तो ये रउआ नहीं है बुझात कि जिस समय कि पंजाब में हरियाणा में बड़ बड़ कंपनी बड़ी हो जो का पहले अनुभव बा, हुडा जैसा कंपनी जो का एक्सपीरियंस बा, पैसा हमनी के खर्चा करते रह जाए लेकिन काम कुछ नहीं के हो। तो वो तरीका के जरूरत बा नेताजी लोग के आवाज उठाओ जाओ कि अगर अतना बड़की बड़की फंड अगर क्षेत्र में दिया रहा बिया तो काम भी ऐसा ना व्यक्ति के ऐसा ना एजेंसी के हाथों दिया कि कम से कम काम बढ़िया मजबूत हो। देखिए लेबर का काम क्या है, जो ऑर्डर है उसका पालन करना। तो इंजीनियर्स विभाग के होते हैं ना, विभाग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ, जेई किस लिए होते हैं, उस विभाग के भी तो है। तो वो विभाग के लोग नक्शा तैयार करते हैं और उस ठेकेदार को काम मिलता है तो इंजीनियर ही बताते हैं कि काम आपको इस तरह करना है। तो बिहार सरकार या केंद्र सरकार इतना जो पैसा दे रही है लोगों के इंजीनियर्स को, वो किस काम के? तो इंजीनियर्स विभाग के होते हैं, उनका दायित्व होता है उनको काम कराना। तो लेबर से पूछेगा तो लेबर अपना जो होगा, जितना काम के बारे में नॉलेज होगा वही बताएगा। कभी भी विभाग के इंजीनियर से बात कीजिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात कीजिए, जेई से बात कीजिए, तो उससे आपको जानकारी मिलेगी। बनाई रहुआ माना तनी के भी जो एजेंसी कर रहा बड़ी सब ठीक कर रहा, अनुभव है। और टेंडर जब भी होता है तो उसमें एक क्लॉज रहता है कि इस तरह का काम जो व्यक्ति किया है वही टेंडर डाल सकता है। तो जो एजेंसी है इस तरह का काम कई जगह किए हुए हैं, इसीलिए काम इतना जल्दी काम आप देख रहे कितना फास्ट काम, कितना लेट काम मिला उनको। और आज के दिनों में 90% काम उसका कंप्लीट है। तो अनुभव है तभी ना उसको काम मिला है उसको। आज हमनी के संगे बात कही में शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी जी रहनी। हाँ, हर मैटर पर हर मुद्दा पर बहुत कम समय में हमनी के यहाँ से जाने के प्रयास कहीं जा मिला जुला यहाँ के बात निकली के आयल भी यार। रउआ सब का सोचतनी, कहाँ से देखतनी, कमेंट्स करके जरूर बताई।
चैनल पर नया बनी तो फॉलो कर ली, यूट्यूब पर देखत नहीं तो सब्सक्राइब कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।